क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे वेदों और पुराणों में जितने भी महान ऋषि मुनि थे, जितने ज्ञानी संत थे, उन सबके बाल सफेद क्यों थे? क्या यह सिर्फ उम्र थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था? और आज जब आपके बाल या आपके घर के किसी जवान की बालों में 25 या 30 की उम्र में ही सफेदी आ जाती है, तो क्या वह भी वही समस्या है या कुछ और? आज मैं आपको वह बात बताऊंगी जो आयुर्वेद की प्राचीन पुस्तकों में लिखी है। वह छुपा कारण जो ना कोई डॉक्टर बताता है ना कोई यूट्यूबर, और इसके साथ वह उपाय भी जो सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पुरानी कहानी की। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऋषि मुनियों के सफेद बाल उनकी तपस्या और ऊर्जा का प्रतीक थे। जब कोई गहरी साधना करता था, तब उसकी आंतरिक अग्नि यानी पित्त उसके सबसे ऊपर स्तर पर होता था, तो वह ऊर्जा बाहर आती थी और बालों का रंग उससे प्रभावित होता था। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है कि बालों का रंग बनावट और स्वास्थ्य पर सीधा इसका पित्त का असर डालता है। लेकिन ऋषियों का पित्त संतुलित होता था, उनका सफेद होना विकास था, और आज जो सफेदी आ रही है वह असंतुलन है। और यही वह फर्क है जो आज कोई नहीं समझता। अब बात करते हैं उन असली कारणों की। डॉक्टर आपको क्या बताते हैं? जेनेटिक है, बस। माँ बाप के बाल सफेद थे तो आपके भी होंगे। लेकिन आयुर्वेद कहता है यह आधा सच है, पूरा सच बहुत गहरा है। पहला छुपा कारण क्या है? जब हम ज्यादा तेल, मसाले, तली भुनी चीजें खाते हैं, तो हम रात को देर तक जागते हैं। जब हम क्रोध या चिंता या फिर ईर्ष्या में अपने मन को रखते हैं, तो क्या होता है? पित्त बढ़ता है, और बढ़ा हुआ पित्त सबसे पहले बालों को जलाता है, जिससे मेलेनिन यानी रंग खत्म होता है बालों का। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं या बहुत टेंशन में रहते हैं, उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं? ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। दूसरा रहस्य, आयुर्वेद में एक शब्द है रक्त दुष्टि, यानी खून में विषाक्त पदार्थों का जमा होना। जब हमारा लीवर कमजोर होता है, जब हम पानी कम पीते हैं, जब हम रात को बहुत गर्म खाना खाते हैं, तो खून में गर्मी बढ़ती है, और गर्मी सीधे बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचती है और उन्हें अंदर से जला देती है। यही कारण है कि कभी-कभी एक ही परिवार में कई एक भाई के बाल तो काले रहते हैं और दूसरे के सफेद हो जाते हैं, जबकि जेनेटिक्स तो एक ही है। तीसरा कारण है, यह कारण सबसे मॉडर्न है लेकिन सबसे डेंजरस भी है। बाजार से मिलने वाले शैम्पू, हेयर ऑयल, केमिकल प्रोडक्ट्स, इनमें सल्फेट, पैराबिन्स और एमोनिया होता है। ये बालों की जड़ों में जाकर बहुत ही नुकसान देता है, रंग को कमजोर करता है, रंग वाहिकाओं को भी कम करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। और जो बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अब भी कुछ ऐसा किया जा सकता है, बस आगे आप सुनते रहिए जिससे आपके बालों का रंग काला ही बना रहे, सफेद ना हो। पहले है चौथा कारण। यह कारण सिर्फ महिलाओं के लिए है और यह सबसे कम बताया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि महिलाओं के बाल उनकी चंद्र ऊर्जा से जुड़े हैं। जब मासिक धर्म अनियमित होता है, तब हार्मोन्स असंतुलित होते हैं। जब थायराइड की समस्या होती है, तो चंद्र ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, और इसका पहला प्रभाव बालों पर दिखता है। सफेदी, झड़ना, रूखापन। यह बहुत ही जरूरी बात है जो कि आपको समझनी चाहिए। अब आते हैं उपाय पर। अब बात करते हैं उन खास उपायों की जो हमारी दादी नानी जानती थी लेकिन हम भूल गए हैं। पहला उपाय, भृंगराज तेल की मालिश। सुषुप्त संहिता में भृंगराज को केश आता है। दूसरा उपाय, आंवले का रोजाना सेवन। आंवला विटामिन सी का सबसे शक्तिशाली स्रोत है, लेकिन आंवले की असली शक्ति यह नहीं। आयुर्वेद कहता है कि आंवला पित्तनाशक है, यानी यह सीधे उस जड़ पर काम करता है जिससे बाल सफेद हो रहे हैं। रोज सुबह खाली पेट एक आंवले का रस या एक चम्मच आंवले का चूर्ण गर्म पानी में 90 दिन तक लीजिए। परिणाम आप खुद देखेंगे।
तीसरा उपाय, तिल और नारियल का जादुई मिश्रण। काले तिल, आयुर्वेद में इन्हें केशवर्धक कहा गया है। 50 ग्राम काले तिल और नारियल के तेल में धीमी आंच पर इन्हें पकाइए। जब तिल थोड़े भूरे हो जाएं, तेल को ठंडा करके छान लीजिए। यह तेल बालों में लगाने से बालों की जड़ों में मेलानिन का उत्पादन धीरे धीरे फिर से शुरू होता है। यह नुस्खा चरक संहिता में वर्णित है, सदियों पुराना लेकिन आज भी उतना ही कारगर है। चौथा उपाय है, त्रिफला से खून साफ करें। याद है मैंने बताया था खून में गर्मी और विषाक्त पदार्थ बालों को सफेद कर देते हैं। तो उसका उपाय है त्रिफला। रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी में मिलाकर पिएं। यह लीवर को साफ करता है, खून की गर्मी को शांत करता है और अंदर से बालों को पोषण भी देता है। पांचवा उपाय, करी पत्ता और नारियल का तेल। दक्षिण भारत में यह मुख्य नुस्खा है, घर घर में जाना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में यह बहुत कम लोग जानते हैं। मुट्ठी भर करी पत्ते लें, नारियल तेल में उबालें। जब पत्ते काले पड़ने लगे, तेल को छान लें। यह तेल बालों में लगाने से बाल काले, घने और मजबूत होते हैं। करी पत्ते में ऐसे तत्व होते हैं जो नेचुरली आपके बालों को ब्लैक करते हैं। क्या आप इन उपायों के साथ-साथ हेयर कलर या केमिकल डाई भी लगा रही हैं? अगर हाँ, तो यह सबसे बड़ी गलती है। जब आप केमिकल डाई लगाती हैं, तो ऊपर से आयुर्वेदिक तेल भी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। केमिकल बालों की जड़ों को बंद कर देता है और आयुर्वेदिक तेल अंदर नहीं जा पाता। आयुर्वेद का नियम है, पहले शुद्धि फिर पोषण। कम से कम 21 दिन, कोई केमिकल नहीं, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, फिर प्राकृतिक उपाय। तब आपको असली फर्क मिलेगा। अब बात करते हैं उस बात की जो किसी किताब में नहीं मिली। हमारे शास्त्रों में बालों को ऊर्जा का संग्रहवाहक कहा गया है। संत और साधु अपने बाल इसलिए नहीं काटते थे क्योंकि वे मानते थे कि बाल कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। और यह कारण है कि हमारी माताएं बालों में तेल लगाने से पहले मंत्र पढ़ती थीं। क्या आपको पता है, रात को बाल खुले रखकर सोना आयुर्वेद में वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी बालों में प्रवेश करती है और बालों की जीवन ऊर्जा, प्राण शक्ति कम हो जाती है। हर रात सोने से पहले बालों को हल्की चोटी बांधें और यह इंटेंशन रखें कि मेरे बाल स्वस्थ, काले और ऊर्जावान हैं। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इंटेंशन और एनर्जी का संबंध वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो रहा है। यह सिर्फ आस्था की बात नहीं है, यह वैज्ञानिक सत्य है। तो आइए अब एक साथ याद करते हैं, आज क्या सीखा। बाल सफेद होने के असली छुपे कारण, पित्त दोष का बढ़ना, क्रोध, तनाव और गलत खान पान से, खून में गर्मी और विषाक्त पदार्थ, केमिकल शैम्पू और हेयर डाई से नुकसान, स्त्री शक्ति और हार्मोनल असंतुलन। 21 दिन का आयुर्वेदिक प्लान। क्या करना है? सुबह खाली पेट आंवले का रस पिएं। रात को भृंगराज का तेल की मालिश करें। हर दूसरे दिन त्रिफला चूर्ण गर्म पानी में लें। हफ्ते में 2 बार तिल और नारियल के तेल का मिश्रण मालिश करें सर में। रोज रात बाल बांध कर सोएं। बस इतना सा काफी है और आप देखेंगे कि कितना जादुई असर हो रहा है। कोई महंगी दवाई नहीं, कोई सैलून नहीं, सिर्फ प्रकृति और सही नियम। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपके बाल भी समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, और आप कौन सा उपाय आज से शुरू करेंगी? आपकी कमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है।